हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वीडियो। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बीएमडीसी भावलपुर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के हवाले से है। जैसा कि लोग जानते हैं, ये कॉलेज पीएमडीसी के साथ एफिलेटेड नहीं था और इसके बावजूद भी इस कॉलेज में 2021 में एडमिशन हुए, 2022 में इस कॉलेज में एडमिशन हुए। ठीक है, इसमें एडमिशन होते रहे, स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिए। मैं उनको मना करता भी रहा कि आप इस कॉलेज में ना जाएं, इसकी एफिलेशन नहीं है। बट वो जब इस कॉलेज में कॉन्टैक्ट करते थे तो कॉलेज वाले कहते थे भाई देखें, हमारी एफिलेशन नहीं है, बट हमने कोर्ट में केस किया हुआ है, हमें एफिलेशन मिल जाएगी ये वो। तो खैर स्टूडेंट्स फिर भी इसमें एडमिशन लेते रहे। 2022 में भी स्टूडेंट्स ने इसमें एडमिशन ले लिए, बट उसमें मोस्टली वो स्टूडेंट्स थे जिनके किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, तो उन्होंने जाके बीएमडीसी में एडमिशन ले लिया। अब उन स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ और जो भी चीज़ है आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, उनका रिज़ल्ट भी आया स्टूडेंट्स का, बट उनका जो रिज़ल्ट है वो सप्ली में हुआ है। ठीक है, उनके जो पेपर थे वो सप्ली में हुए, उनके जो एनुअल एग्ज़ाम नहीं हुए। फिर उसमें ओनली 3 स्टूडेंट पास हैं। आपको उनका रिज़ल्ट भी मैं दिखाता हूँ और वहाँ के स्टूडेंट्स ने मुझसे कॉन्टैक्ट भी किया है। तो एक स्टूडेंट की जो है कुछ वॉइस भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ और फिर मैं आप लोगों को हाल हकीकत करता हूँ कि नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है। अब वो स्टूडेंट जिनके साथ ये मामला हुआ है, अब उनके साथ क्या होगा, ये हर चीज़ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट की जो है वॉइस सुन लेते हैं। तो ये हमारे पास उस स्टूडेंट की वॉइस है, इसको हम प्ले कर लेते हैं। साल गुजर गया, नवंबर अक्टूबर आ गया। अक्टूबर जाके कॉलेज वालों ने हाथ हमारे ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया। जी हमारा तो मामला हो नहीं रहा, हमारा एडमिशन जा नहीं रहा। चलता ये नवंबर में मामला चला गया। नवंबर में जाके और मामला ख़राब होते गए। दिसंबर में हमारे सीनियर्स के जब एग्ज़ाम आए तो उनके एग्ज़ाम नहीं हो सके, कोर्ट ने उन्हें परमिशन नहीं दी। पीएमडीसी की इंस्पेक्शन भी हुई इस तुरानिया में, उन्होंने भी इन्हें एफिलेट नहीं किया। इनका फसाद क्रिएट हो गया। और उसके बाद जनवरी में हमारा एग्ज़ाम जब आया पहला, तो उसमें हमें भी एग्ज़ाम नहीं हुए। हमारे कोर्ट ने कहा नहीं, आपका कॉलेज एफिलेट नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। हम लोग तो इस तरह हसन भाई रोड पर आ गए। तब ना बड़ा मुश्किल वक्त था वो हमारे लिए, क्योंकि हमारा एक साल एमडी कैट का हमारा सारा फ्यूचर स्टेक पर था। एमडी कैट हमारा 1 साल के लिए वैलिड था, वो नॉन वैलिड हो चुका था। हम लोग बहुत परेशान हो। खैर कॉलेज वालों ने हमारे सर के ऊपर से हाथ उठा लिया। हमें इसके बाद खुद 100 पेरेंट्स ने मिलकर कंट्रीब्यूशन करके वकील किया लाहौर हाई कोर्ट में। वो केस हमने वहाँ पे तब लड़ना शुरू किया। वो जनाब जस्टिस थे शाहिद करीम साहब, उनकी करम नवाजी, वहाँ उनकी अदालत में केस था। उन्होंने लंबी चौड़ी हेयरिंग्स चलने के बाद हमें ना इसके दरमियान उन्होंने कहा कि पहले पीएमडीसी का इंस्पेक्शन करवाएं इस कॉलेज में कि इस कॉलेज में क्या करना है। वो इंस्पेक्शन करवाई तो पीएमडीसी की इंस्पेक्शन में इस कॉलेज के में 25 से 26 पॉइंट्स आए आउट, जिसमें 44 पॉइंट्स हों तो मिनिमम तो एलिजिबल होता है फॉर एफिलेशन। तो फिर ये एफिलेट हो नहीं सका कॉलेज दोबारा। तो उन्होंने जज साहब ने इस कॉलेज को पूरा तरह से बैन कर दिया, भावलपुर मेडिकल कॉलेज को, और हम बच्चों को मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज में शिफ्टिंग का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, ये ऑर्डर तकरीबन मई का दिया हुआ है और हमें सब। अच्छा, तो अब ये बना कि इन स्टूडेंट्स के साथ जो है काफ़ी ज़्यादती हुई एक सेंस में कि जो है इनकी एफिलेशन भी ना हुई। फिर इनको सप्ली में भी जो है एग्ज़ाम जो दिलाए गए हैं एनुअल में नहीं हुए, सप्ली में आखिरी चांस होता है। ठीक है, और जब वो स्टूडेंट्स ने सप्ली में एग्ज़ाम दिए तो उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स फेल हैं और सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को इन्होंने जो है पास किया है यूएचएस वालों ने, क्योंकि फिर रिजल्ट जो यूएचएस की तरफ से आया है। ठीक है, तो शायद तैयारी नहीं थी स्टूडेंट्स की, जो भी वजह हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ फर्स्ट प्रोफेशनल मॉड्यूलर सिस्टम MBBS सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। ठीक है, भावलपुर मेडिकल कॉलेज भावलपुर है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें ये स्टूडेंट्स के रोल नंबर है। फेल, ये देखें फेल सिर्फ एक स्टूडेंट पास है, ये वाला पास, बाकी फेल। ये देखें ऑल ब्लॉक 3 ब्लॉक हैं, तमाम ब्लॉक्स में स्टूडेंट्स फेल हैं। ये फेल सारी लिस्ट आप फेल की देख रहे हैं। एक स्टूडेंट ऊपर पास था, एक स्टूडेंट ये पास है, ये ठीक है, ये पास, बाकी फेल। तो एक दूसरी मेरे पास लिस्ट है, तो उसमें भी ऐसे ओनली मतलब 3 स्टूडेंट्स फेल हैं और पास हैं, बाकी तमाम स्टूडेंट्स इसमें फेल हैं। तो भाई ये इन्होंने स्टूडेंट्स के साथ किया। ठीक है, अब इनकी एफिलेशन स्टिल नहीं हुई। अब आपने नोटिस भी देखा जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं व्हाट्सएप में जब आपको मैं उसकी वॉइस सुना रहा था, उसमें एक मैंने आपको नोटिस भी दिखाया है। तो अब ये नोटिस आया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि इन स्टूडेंट्स को अब मूव ऑन किया जाए, मतलब माइग्रेट किया जाए इन्हें बाकी मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स को CMH में, किसी को फ़िलहाल कॉलेज में उन्होंने मतलब उनका नाम डाल दिया गया, अब आप CMH में जाएंगे, फ़िलहाल उसमें जाएंगे, बट स्टिल अभी तक उसमें कोई लाहे अमल भी नहीं हुआ इन स्टूडेंट्स के साथ मतलब क्या होना। ठीक है, तो खैर उन स्टूडेंट्स का कोई ना कोई वो सोल्यूशन निकाल देंगे, बट उनका साल भी ज़ाया हो गया। ये तो कंफर्म है, उनका साल ज़ाया हो गया, क्योंकि वो फेल हो गए सप्ली में अगेन। पूरा साल ज़ाया, पैसे ज़ाया, हर चीज़ ज़ाया हो गई। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप जो न्यूली एडमिशन हो रहे हैं उनके लिए ये है कि वो किसी भी सूरत में भावलपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना लें जब तक इनकी एफिलिएशन नहीं होती। अगर इनकी प्रॉपर एफिलिएशन हो जाती है, PMDC लाइक कह देते कि इनकी एफिलिएशन हो गई है,
UHS की तरफ से एफिलिएशन हो जाती है तो फिर मैं अनाउंस कर दूंगा, जो नोटिस है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो फिर आप लोग सोच सकते हैं कि इसमें एडमिशन आप लोग ले लें, ठीक है। तो स्टिल आपने अभी इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमने हमेशा की तरह, पिछले साल की तरह इस दफ़ा भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना चुके हैं, जिसमें गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग होता है, बॉयज़ के लिए अलग है, जिसके ओनली 500 चार्जेस हैं। फेब तक, जब तक मतलब आपके एडमिशन नहीं हो जाती किसी कॉलेज में, तब तक मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, जिसमें इसी तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। हर कॉलेज की इन्फॉर्मेशन होगी, उनके फ़ी स्ट्रक्चर्स, उनके प्रीवियस रिज़ल्ट हो गए, कमिंग रिज़ल्ट हो गए, और उनकी प्रीवियस मेरिट लिस्टें, और इसके अलावा अभी जब एडमिशन होंगे तो अप्लाई कैसे करना है, और लिस्टें कब लगेंगी। जब जब जिस भी कॉलेज की लिस्ट लगेगी वो मैं बर वक्त अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगा। आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाज़ का ये होता है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, किसी कॉलेज ने अपनी लिस्ट लगा दी और उसका नाम उसमें आ चुका होता है और उसका वो कॉलेज मिस हो जाता है। तो आप लोगों को हर हवाले से गाइड करेंगे, ये भी गाइड करूँगा आपको किस कॉलेज में आपका नाम आने वाला है, किस कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा कॉलेज अच्छा है, क्योंकि मैं खुद मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच चुका हूँ। तो ये हर चीज़ ओनली 500 में होगी। हमारे ग्रुप में पेरेंट्स भी होते हैं, तो आप लोग जो देख रहे हैं, अगर पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। स्टूडेंट्स भी ज़ाहिर है उसमें होंगे, तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, और आप इंस्टा पे जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि सर हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा। आप लोग ओनली 500 में फेब तक जो कि चलेगा, तो आप लोग ओनली एक दफ़ा पे करेंगे 500, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।